उठाओ भाई यशवीर, लेके जाओ भाई इसने हॉस्पिटल में लेके जाओ। माननीय पुलिस अधीक्षक पलवल श्री वरुण सिंगला आईपीसी के दिशा निर्देशानुसार कार्य करते हुए लगातार पलवल पुलिस अपराध की रोकथाम पर कार्रवाई कर रही है और दिन हो या रात लगातार अपनी गश्त में और रोकथाम के लिए लगातार फील्ड में एक्टिव रहती है। इसी कड़ी में जब आज रात को हम लोग आगरा चौक पर मौजूद थे, तभी सूचना मिली कि कुसलीपर फ्लाईओवर के नीचे अपने जिले के दो कुख्यात बदमाश, जो कि काफी सारे मुकदमों में जिनके अरेस्ट पेंडिंग में वांछित है, आज भी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए कुसलीपर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं। तो इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएचओ कैंप को इस रेड में शामिल किया गया और उन पर कार्रवाई के लिए जब हम आगे बढ़े तो पुलिस की गाड़ी को देखते उन लोगों ने अपनी बाइक को रहराना की तरफ भगा लिया। इसी कड़ी में आगे जाके रहराना गांव से पहले ही दाएं हाथ की तरफ एक कच्चे उबड़ खाबड़ रास्ते में उन लोगों ने अपनी बाइक को उतार दिया पुलिस से बचने के लिए, जो पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही थी और वो पुलिस पे पीछे की तरफ फायर करके भाग रहे थे। आगे जाकर जब उनकी बाइक स्लिप होकर गिर गई तो उनको काबू करना चाहा, तो पीछे बैठा जो लड़का था जसवंत उर्फ तोता, उसने बारंबार पुलिस पर फायरिंग की, तो उसको चेतावनी दी, सरेंडर करने को कहा, लेकिन पुलिस की बात ना मानते उसने फायरिंग जारी रखी, जो कि पुलिस पार्टी ने अपनी जान मान की हानि से बचने के लिए और आरोपी को काबू करने के लिए जवाबी कार्रवाई में एक उसके पैर में गोली लगी है, जिसके बाद वो घायल होकर गिर गया और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा कैसे घायल हुआ? दूसरा जो बाइक चला रहा था वो बाइक स्लिप होने की वजह से नीचे गिरा है, जिसके पैर में चोट आई है, जिसका भी उपचार सरकारी अस्पताल पलवल में चला हुआ है। बदमाश ने जो गोली चलाई उसकी तरफ कहां लगी? एक बदमाश के दाएं पैर में घुटने में गोली लगी है। बदमाश ने जो गोली चलाई वो कहां लगी? पुलिस जी, पुलिस की गाड़ी में एक गोली लगी है और बाकी जो उन्होंने फायरिंग की उसमें पुलिस ने अपना नीचे झुक के बचाव किया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है इनका? दोनों के खिलाफ अगर कुल में बात करूं 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से दोनों 3-3, 4-4 मुकदमे में 307 समेत अरेस्ट जिनकी पेंडिंग है और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें इनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है और कुछ मुकदमे में पीओ भी हो चुके हैं। और इस तरह से छेड़छाड़ का भी बताया जा रहा है जी, इनसे कोई संबंध? ये लोग, इनका मेनली जो रहता है, इनका एक ग्रुप नए लड़कों ने बना रखा है, सोशल मीडिया पर हवाबाजी करना, लोगों को डराना धमकाना, दहशत फैलाना, और रिसेंट जो इनके झगड़े हुए हैं उनमें इन्होंने थोड़े का प्रयोग किया था और उसी तरीके से ये मारपीट करने का काम करते हैं और इलाके में दहशत फैलाते हैं। इस वारदात को अंजाम देने जा रहे थे? जी, रिसेंट भी इनका पूछताछ में जब तक सामने आया है कोई किसी की झगड़ा इनका किसी के साथ हुआ था तो उसके साथ भी ये मारपीट और हाथ पैर तोड़ने की फिराक में थे, जबकि रात को भी ये किसी न किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ही निकलने वाले थे, जो बाद में जांच का विषय है। बाद में पूछताछ में ये चीजें क्लियर होंगी। जी, ये दोनों किठवाड़ी चौकी के इलाके के रहने वाले हैं, जिसमें शमशाबाद और प्रकाश विहार कॉलोनी के ये दोनों रहने वाले हैं और वहीं मोस्टली इनका क्राइम का रिकॉर्ड भी वहीं का है। दोनों करीब 24-25 साल की उम्र के हैं।